हेलो फ्रेंड्स, इस पार्ट की शुरुआत शावे की रीयूनियन पार्टी से होती है, जहां शावे के सारे फ्रेंड्स बहुत एंजॉय करते हैं। शावे किसी एक कैफे में बैठकर ड्रिंक करती है और वहां बैठे कॉलेज के स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती है कि वो अपने कॉलेज की लाइफ को अच्छे से एंजॉय करे, मेरी तरह वेस्ट ना करे। फिर वहां ल्यूशान आ जाता है और वो उसे समझाता है कि वो रिजाइन ना करे और उसे मोटिवेट करता है कि वो एक अच्छी लॉयर बन सकती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि शावे के डैड की तबीयत खराब होने की वजह से वो नेशनल जुडिशियल एग्जाम पास नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उसके पास अभी तक लॉयर का लाइसेंस भी नहीं होता है। फिर कैफे में शावे के और लूशन के फ्रेंड्स आ जाते हैं उन्हें ले जाने के लिए, और वो लोग एक ट्री के पास जाते हैं और अपने अपने विशेष बोटल्स को निकालते हैं जो कि उन्होंने कॉलेज के दिनों में जमीन में गाड़े थे। और यहाँ शावे मिस्टर जेन उसकी टीचर की खिंचाई करती है कि उनके सर के सारे बाल झड़ गए हैं। तो मिस्टर जेन शावे को डांटते हुए कहते हैं कि मेरे बाल तुम लोगों की वजह से झड़े हैं, क्योंकि तुम लोग इतना परेशान जो करते थे मुझे। अब यहाँ हमें पता चलता है कि कॉलेज के दिनों में शावे ने अपने भाई शाओचाओ को लूशन की गर्लफ्रेंड को चुराने में हेल्प की थी, इसीलिए बेचारा लूशन अभी तक सिंगल है। अब यहाँ सबको अपने अपने विश बोटल्स मिल जाते हैं और मिस्टर जेन शावे को टीज करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारी कोई भी विश पूरी हुई। तो फिर वो टेंपल में बैठकर गॉड से कंप्लेन करती है कि आखिर उसकी कोई भी विश पूरी क्यों नहीं हुई। और तभी उसके डैड की दी हुई रिंग एक स्टोन से टकरा जाती है और फिर काफी तेज हवाएं और बिजली कड़कने लगती है, जिसकी वजह से वो डर जाती है और भागने लगती है, जिसकी वजह से वो एक गड्ढे में गिर जाती है। और फिर फाइनली उसकी विश पूरी हो जाती है और वो पास्ट में यानी कि 2021 से 2011 में टाइम ट्रेवल करके आ जाती है और खुद को लॉ एंट्रेंस एग्जाम देते हुए पाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो ये कहाँ आ गई है। फिर वो लूशन को अपने बगल में और उसी क्लास में अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है। जब वो लूशन से पूछती है कि ये क्या हो रहा है, तो लूशन टीचर यानी कि मिस्टर जेन को कह देता है कि ये चीटिंग कर रही है। तो मिस्टर जेन के रिस्ट वॉच में वो टाइम और डेट देखती है और मिस्टर जेन के सर में इतने सारे बाल देखकर वो समझ जाती है कि वो पास्ट में आ चुकी है। और इस बार वो डिसाइड करती है कि वो इस बार सब कुछ चेंज कर देगी और लूशन की जगह लेकर खुद टॉपर बनेगी और फ्यूचर में उसकी बॉस भी। और वो काफी अच्छे से एग्जाम लिखकर सबसे पहले पेपर सबमिट करके कर देती है। उसके लिए तो ये बहुत काफी सिंपल था, क्योंकि अब वो पास्ट में आ चुकी है। तो वो सोचती है कि उसके डैड भी जिंदा होंगे और वो सबसे पहले उन्हें मिलना चाहती है और उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना चाहती है, ताकि उन्हें कभी भी कुछ ना हो। वो उनसे मिलने बाउंड्री से जंप करके जाने वाली थी। तभी वहाँ पहली बार वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड ली से मिलती है। शावे को याद आता है कि पहली बार जब वो ली से मिली थी तब वो उसे देखकर काफी नर्वस हो गई थी और उसके प्यार में पड़ गई थी। पर इस बार वो ऐसा कुछ नहीं चाहती, बस एक सक्सेसफुल लॉयर बनना चाहती है, इसीलिए वो उससे झगड़ा करने लगती है। और तभी वहाँ लूशन आ जाता है और शावे से कहता है कि तुम एग्जाम में चीटिंग करती हो, टीचर के साथ बदतमीजी करती हो और अब हमारे सीनियर के साथ भी झगड़ा कर रही हो। तुम कितने रूल्स तोड़ोगी? तुम्हें कोई मैनर्स है या नहीं? तो वो कहती है तुम मुझे मत सिखाओ, तुम मेरे बॉस नहीं हो और ना ही मॉनिटर हो, और तुमने जितनी भी ग्लोरी अपने नाम की है अब वो मैं मेरे नाम करूंगी। फिर यहाँ शावे अपने हॉस्टल रूम में जिशन को एक हेयर कट देती है और फ्यूचर के हेयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है। तो उसकी एक फ्रेंड पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या नहीं। तो शावे कहती है मुझे सब पता है। जैसे कि इस फ्रिज में बहुत सारे बियर के बॉटल्स हैं और मैं तुम लोग को ये भी बता दूं कि यहाँ एक अंडरगारमेंट चोर भी है, इसीलिए अपने अंडरगारमेंट्स संभाल कर रखना। फिर जब वो लोग फ्रिज खोलते हैं तो उसमें सच में बहुत सारे बियर के बॉटल्स होते हैं, जिसे वो लोग बहुत एंजॉय करते हुए ड्रिंक करते हैं।
अब यहाँ शावे बालकनी में अकेले खड़े होकर सोचती है कि अब वो सब कुछ चेंज करेगी और वो बस अपने फ्यूचर के लिए काम करेगी। और कल कॉलेज ओपनिंग सेरेमनी भी है जहाँ वो अपने डैड से मिलेगी। और जब वो अपने डैड से मिलती है तो वो बहुत खुश होती है और एक छोटी बच्ची की तरह बिहेव करती है। और यही वो जगह है जहाँ शावे के डैड उसे वो रिंग देते हैं और तभी लुशियन शावे को सेरेमनी में ले जाने के लिए आता है। पर वो अपने डैड को हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी उनका ट्रीटमेंट के लिए। तो लुशियन उसे कहता है मैं एक डॉक्टर है, हम लोग उनसे तुम्हारे डैड का चेकअप करवा लेंगे, पहले तुम सेरेमनी में चलो। टीचर ने मुझे अच्छी तरह अरेंज करने को कहा है। पर वो नहीं मानती तो लुशियन उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाता है। अब यहाँ हॉस्पिटल में शावे जब एक लड़की के पास बेरीज देखती है तब उसे याद आता है कि उसके डैड को भी अमेरिकन बेरीज काफी पसंद है, जिसे वो अपने डैड को खरीद के नहीं दे पाई थी क्योंकि वो उस टाइम काफी महंगे थे। और अब वो अपने डैड की सारी ख्वाहिशें पूरा करनी चाहती है, इसीलिए वो लुशियन से पैसे मांगती है अमेरिकन बेरीज खरीदने के लिए। पर लुशियन मना कर देता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं और वो तो उसे अच्छे से जानता भी नहीं, तो भला उसे इतने सारे पैसे कैसे दे देता। पर शावे नहीं मानती है और जबरदस्ती उसके पर्स से पैसे निकालकर बेरीज खरीद लेती है और अपने डैड को देती है। और चेकअप रिपोर्ट में भी सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर वहाँ लुशियन आ जाता है और शावे उसे थैंक यू बोलती है कि उसने आज उसकी काफी हेल्प की। वो कहती है इसके बदले मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। तो लुशियन कहता है मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए, मेरा पैसा चाहिए। तो शावे कहती है इतने नैरो माइंडेड ना बनो, मैं वापस कर दूंगी तुम्हारा पैसा। अब यहाँ शावे प्लान करती है कि किस तरह वो लुशियन को कॉपी करे और उसे हर फील्ड में हराए और अपनी टू डू लिस्ट बनाती है कि उसे क्या क्या करना है ताकि फ्यूचर में वो लुशियन की बॉस बने, ना कि लुशियन उसका बॉस बने। और यहाँ वो सोचती है कि उसका फ्यूचर तभी खराब हुआ था जब वो प्यार व्यार के मामले में फंस गई थी। तो इस बार वो लुशियन के लिए जाल बिछाती है कि वो इस बार लुशियन को जिशिन के प्यार में के झमेले में फंसाएगी और लुशियन का कॉलेज में फर्स्ट प्लेस वो ले लेगी। और जब जिशिन अपना अंडरगारमेंट्स लेने जाती है जो कि उसने धोकर सूखने के लिए दिए थे, वो वहाँ नहीं है और अब उसके अंडरगारमेंट चोर चुरा लेता है। तो शावे को यहाँ याद आता है कि पिछली बार उसके भाई शाओ चाओ ने उस चोर को पकड़ने में जिशिन की हेल्प की थी। तो यहाँ वो लोग पहली बार मिलते हैं और उस वक्त लुशियन से बदला लेने के लिए शाओचान की हेल्प की थी जिशिन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने में। और इस बार वो चाहती है कि जिशिन लुशियन की गर्लफ्रेंड बने ताकि वो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान ना दे सके। इसीलिए वो जिशिन से कहती है मैं तुम्हारा अंडरगारमेंट्स उस चोर से ले आऊंगी अगर तुम लोग मेरे साथ कोऑपरेट करोगे। और इसके लिए उन्हें सेफ होना होगा और शावे उन्हें सुपरमार्केट जाने को कहती है ताकि वो शाओचान से ना मिल सके और खुद उस चोर को पकड़ने जाती है। और वो चोर लुशियन को अपनी कैप पहनाकर वहां से भाग जाता है, जिससे सबको लगता है कि वही चोर है। पर शावे सबको समझाती है कि ये चोर नहीं है और यही खत्म हो जाती है मेरी पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन। आगे की स्टोरी जानने के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।